हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपको हम मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें एक खुशखबरी कि जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर का अर्थात फर्स्ट ईयर का दोनों ग्रुप का, ग्रुप ए ग्रुप बी, दोनों ग्रुप का नंबर 1 क्लासेस पर लगभग हर एक सब्जेक्ट पाया जाता है। हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई ऑलरेडी अपलोड किया गया है। लेकिन अगर सेकंड ईयर में जाने के साथ ही अलग अलग ब्रांच बाय ब्रांच हो जाता है। अर्थात मैकेनिकल के लिए अलग पेपर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग हो जाता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अलग हो जाता है, साथ ही साथ सिविल के लिए अलग हो जाता है और ऐसे कई ब्रांच हैं जिनको अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग पेपर हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में ग्रुप ए ग्रुप बी करके कॉमन पेपर होता है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो पेपर वहाँ क्या होता है, अपना अलग होता है। ब्रांच बाय ब्रांच पेपर अपना अपना हो जाता है। तो नंबर 1 क्लासेस की ओर से हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक ब्रांच बाय ब्रांच अर्थात ब्रांच का सारा पेपर नंबर 1 क्लासेस में पढ़ाया जाए। हम जल्दी ही जल्दी इसको कोशिश करने वाले हैं। ख़ास तौर से जो मैकेनिकल का पेपर है, जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है, उसको हम लोग आज से कोशिश करेंगे शुरू करने के लिए। तो आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं मैकेनिकल, यदि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल ब्रांच में पढ़ाई करते हैं, तो आज का लेक्चर आपके लिए है। तो आज का जो पेपर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। थ्योरी पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ पेपर है। और इस पेपर से अर्थात ये मटेरियल से, इंजीनियरिंग मटेरियल से कई प्रकार के जो आप एग्ज़ाम देते हैं, शायद आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करेंगे तो ये पेपर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई भी कंपटीशन में अगर एग्ज़ाम आप देते हैं तो ये मटेरियल से, इस इंजीनियरिंग मटेरियल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग मटेरियल को अच्छा तरह से समझ जाते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है। तो आपको बता दें कि इंजीनियरिंग मटेरियल, एक बार फिर से बताते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स थ्योरी पेपर है। यदि आप थ्योरी को अच्छा तरह से समझ जाइएगा तो आपको एग्ज़ाम लिखने में बहुत ही आसानी होगा। तो इसका जो एसपीटी बिहार से सिलेबस से हम पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, जिसका इस पेपर का जो कोड है के अनुसार 16-25-30-4 है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, अर्थात हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे कि इस 16-25-30-4 के अंदर क्या क्या उसके अंदर सिलेबस पाया जाता है, उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। अर्थात इसका सब्जेक्ट का नाम ही है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता क्या है? मटेरियल्स मीन्स पदार्थ, मतलब कोई चीज़, कोई वस्तु। तो आपको बता दें कि पहला यूनिट क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या मटेरियल होता है। मटेरियल्स, तो मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसका यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके गुण क्या होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब जो इंट्रोडक्शन से लेकर हर एक चीज़, उसका प्रॉपर्टी क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, सारे प्रकार की चीज़ों यहाँ उसमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो आपको बता दें मटेरियल 2 प्रकार के होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, मेन रूप से हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल 2 प्रकार के होता है। एक तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल, एक होता है नॉन मेटल। क्या होता है? मेटल, नॉन मेटल। तो बस इसी के बारे में हमको पढ़ना है। मेटल का मतलब हम लोग जानते ही हैं, जितना हम लोग चीज़ देखते हैं, लोहा हो गया, सारा चीज़ हम लोग जो देखते हैं सब क्या हो गया, मेटल में आता है। उसी प्रकार नॉन मेटल में हम लोग क्या कहते हैं, रबड़ है, प्लास्टिक है, थर्माकोल है, इन सारी बातों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल में करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को 2 भाग में बांटा गया, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल। समझ में आया? एक है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अच्छा, मेटल में 2 चीज़ होता है, यहाँ देखिएगा, एक होता है फेरियस मेटल, एक और नॉन फेरियस मेटल। तो उन दोनों के बारे में अभी हमको पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको समझ में आ गया मटेरियल्स क्या क्या होता है, समझ में आया, उनका टाइप्स क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या, उसका गुण क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। साथ ही साथ
तो इसका टाइप्स तो हम लोग जान लिए। तो उसी के अंतर्गत जो आता है 2 टाइप्स आता है मेटल के अंदर, 2 टाइप्स आता है, फेरियस मेटल, नॉन फेरियस मेटल। तो उनके बारे में यूनिट सेकंड में पढ़ना है, समझ में आया? यूनिट सेकंड में पढ़ना है फेरियस मेटल। फेरियस मेटल क्या होता है? जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है। क्या होता है? आयरन की मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है, उसको फेरियस मेटल कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। यूनिट थ्री में क्या पढ़ना है? नॉन फेरियस मेटेरियल, उसका मिश्र धातु। नॉन फेरस का मतलब जिसमें आयरन की मात्रा कम हो या आयरन होता ही नहीं है, उनसे मेटेरियल के नॉन फेरस मेटल कहते हैं। तो उससे मिला हुआ दो तीन कंपोनेंट से मिला हुआ मिश्र धातु, उनके बारे में पढ़ना है। देखिए आपको फिर से बता दें, बहुत ही थ्योरी पेपर ही बहुत ही मज़ेदार है। यदि आपको केवल समझना है, आपको हम ऐसे तरीकाओं से पढ़ाएंगे कि आपको दिमाग में घुस जाएगा। और जब दिमाग में एक बार जब घुस जाएगा ना, तो आप एग्जाम में बस आंख बंद करके आपको पेन चलते रहेगा और दिमाग में आपको आते रहेगा क्या क्या लिखना है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि नॉन फेरस मेटल क्या होता है, उनके बारे में, उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या क्या होता है, उनके गुण क्या होता है। सारी बातों को हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए यूनिट नंबर 4 में हमको पढ़ना है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स, अर्थात हीट ट्रीटमेंट किसको कहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दें, मान लीजिए हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, आपको जब तबीयत खराब होती है तो आप क्या करते हैं? इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या होता है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो किस चीज़ से देंगे? हीट से देंगे। अर्थात हीट से जब हम कुछ उसको हम देते हैं, मान लीजिए क्या पढ़ना है स्टील के बारे में, जब उसको हम देते हैं, हीट लगाते हैं, तो कितना कैपेसिटी से सहता है, उसके बाद क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है, इन सारी बातों को हम लोग यूनिट नंबर 4 में देखेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में। अब आ गया यूनिट 5, हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो मटेरियल जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपको याद है? मेटल एंड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बारे में हम लोग पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। इसमें क्या क्या हो सकता है, फिर से याद कराते हैं। रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, थर्माकोल हो सकता है, इन सारी बातों को, लकड़ी हो सकता है, इन सारी बातों क्या है? नॉन मेटल है। इसमें मेटल के चर्चा ही नहीं होगा। उन चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसी चीज़ के उनके अंदर क्या क्या रहेगा, वही रहेगा, टाइप्स रहेगा, उसका गुण रहेगा और क्या क्या रहेगा, उन सारी बातों को, क्या उसके अंदर होता है, क्या प्रॉपर्टी, इन सारी बातों को हम लोग यूनिट नंबर 5 में देखेंगे नॉन मेटल के बारे में। मान लीजिए टिम्बर है, लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, थर्माकोल है, इन सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कहाँ से बनता है, किस प्रकार बनता है, उन बातों में देखेंगे। लास्ट यूनिट नंबर 6, अर्थात आपको जो सिलेबस के अनुसार यूनिट 6 दिया गया है और छठा में जो दिया गया है पाउडर मेटलर्जी, अर्थात उसी के अंदर आता है, नॉन मेटेलिक के अंदर ही आता है इन सारी बातों को, कि मतलब किस प्रकार पाउडर तैयार किया जाता है, क्या क्या यूजेस है, इन सारी बातों को, जो उससे जुड़ा हुआ मेट्रोलॉजी है, उन चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखने के लिए कोशिश किए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्या क्या सिलेबस है एसवीटी बिहार में के अंदर, उनके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है। आज हम लोग सिलेबस के बारे में हम लोग देखें। 6 यूनिट पढ़ना है। आपको बता दें 6 यूनिट में मटेरियल में 2 चीज़ होता है, मेटल, नॉन मेटल। मेटल के बारे में हम लोग देखें फेरियस मेटल, नॉन फेरस मेटल, उसके बाद नॉन मेटेलिक के बारे में देखें और उसके बाद पाउडर मेट्रोलॉजी के बारे में। इन्हीं चीज़ के बारे में पढ़ना है। यदि आप सपोर्ट कीजिएगा, मैकेनिकल स्टूडेंट एक बार फिर से आपसे बात कर रहे हैं, यदि आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा तो हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आपको अच्छे तरीक़ों से समझाने के लिए कोशिश करेंगे। आज तो हम केवल सिलेबस के बारे में चर्चा किए, आगे हम यूनिट नंबर 1 जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप यदि चाहते हैं क्लास कंटिन्यू रहे, यदि चाहते हैं कोई टॉपिक पर मैकेनिकल से रिलेटिव कौन सब्जेक्ट पर चाहिए, आप कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द हम लोग उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करेंगे। देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस। धन्यवाद।